नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सन रेडियो में। फ्रेंड्स, आज के जो हमारा गेस्ट है, वो एक्चुअली एक नहीं 2 गेस्ट है और दोनों भी वास्तु एक्सपर्ट है, जिन्हें वास्तुशास्त्र का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो इस पॉडकास्ट में हमने वास्तुशास्त्र से रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कशन किया हुआ है। तो आइए मिलते हैं वास्तु एक्सपर्ट मंगेश जी और उनकी बेटर हाफ शिवानी जी से। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल सन रेडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल के लिए समय निकाला है। तो सर आप एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो बेसिकली वास्तु होता क्या है? मतलब वास्तुशास्त्र मतलब क्या चीज़ है? देखिए, वास्तु मतलब जहाँ हम रहते हैं, जी। जहाँ हम काम करते हैं, हुँ, हुँ। तो वास्तुशास्त्र कहाँ से आया? जो हमारे पुराने वेद हैं, वहाँ जैसे विश्वकर्मा प्रकाश हो गया, जी। सम्रांगन सूत्रधार, मैमथम और शिल्पशास्त्र, इस तरह के जो ग्रंथ निकाले हैं वो हमारे वेदों से आए हैं, जिनमें दिया है कि अगर किसी को कोई घर बनाना हो तो वह कैसा हो, वहाँ पे दरवाज़ा कहाँ पर आना चाहिए, हमारा जो किचन है वो कहाँ पर आना चाहिए, पूजा घर होता है वो कहाँ पर आना चाहिए। तो इस तरह की जो बारीकियाँ हैं वो हमारे उन ग्रंथों में दिए हैं, तो जिनसे हम हमारे लिए घर बना सकते हैं, तो उस शास्त्र का नाम दिया गया वास्तुशास्त्र। तो इस तरह से आगे ये वास्तुशास्त्र करके प्रचलित हुआ है। अच्छा, तो आप ये फ़ील्ड में कैसे आए? मतलब आपसे जब मेरी बातचीत हुई थी, तो आपने कहा था कि आप एक मतलब नीट और जेईई की कोचिंग लेते हैं। तो आपका उस स्ट्रीम से फिर इसमें कैसे आप आए? देखिए, पहली बात तो जेईई नीट को मैं जब पढ़ाती थी तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे आए तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि एक्चुअली वास्तु होता क्या है, ये काम कैसे करता है। तो जब मैंने इसे पढ़ना चालू किया तो मुझे पता चला कि वास्तु में एक्चुअल में साइंस छुपा हुआ है। अच्छा। जैसे हम बोलते हैं कि अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, हुँ, हुँ। वो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भरी हुई है। अच्छा। अर्थ को हम लोग बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ एनर्जी है। ओके। तो यहाँ पे जब जैसे मान लीजिए सन से जब हमारे यहाँ पे सनलाइट आती हुँ, है, हुँ, हुँ। तो वो सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी हमारे पास आती है, जब जी। सन इमिट करता है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? हम लोग जब पृथ्वी पे वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो वो हम लोग सेंट्रीपिटल एनर्जी के तौर पे एब्ज़ॉर्ब करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस तरह से पहले स्टार्ट होता है वास्तु का। ओके। जब पुराने ज़माने में बोलते थे कि जब किसी को किचन बनाना हो घर पे, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाना चाहिए, वो फायर की डायरेक्शन है। तो वो कहाँ से आई? जब भी सूर्य प्रकाश या फिर सन की एनर्जी जब घर पे आती है, तो उस जगह पे किचन बनाना चाहिए। तो वहाँ पे क्या हो गया, सन इमिट कर रहा है तो वो सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी हो गई और हम लोग जब खाने के द्वारा उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं तो वो सेंट्रीपिटल एनर्जी हो गई। तो इस तरह से जब एनर्जीज़ का फ्लो वास्तु में आता है, तब मैंने जाना कि वास्तु में ही एक्चुअल में साइंस छुपा हुआ है। तो ओके। इस तरह से फिर धीरे-धीरे मुझे इसमें इंटरेस्ट आते चला गया और फिर मैं अच्छा। जेईई नीट का कोचिंग छोड़ हाँ, के हाँ। पूरी तरह से इसमें आ गई। अच्छा, क्योंकि ये साइंस से एक रिलेट हाँ, आप कर ये पाए इसलिए आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट जी, आया। जी, जी। अच्छा, सर मैडम ने तो बता दिया कि वो कैसे आए, लेकिन जी, आपका इस फ़ील्ड में कैसे इंट्रोडक्शन हुआ? आप जी, कैसे आए इसमें? जी। सबसे पहले मैं हीलिंग मोडालिटी में था। हम हीलिंग करते थे, हमारा हीलिंग सेंटर भी था। तो क्या हुआ कि हमने देखा कि हीलिंग के लिए हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते थे, हेल्थ डिसीज़ को लेके और हम उनको हील करते थे। हील करने के बाद वो ठीक हो जाते थे और ठीक होने के बाद फिर से आते थे। तो ये एक क्यूरियोसिटी थी और समझ में नहीं आता था कि यार हमने इनका हीलिंग कर दिया। हीलिंग होने के बाद ये फिर से आ रहे हैं। तो फिर मुझे एक ऐसा समझ में आया कि इनके घर में कुछ तो भी इम्बैलेंस है। तो फिर उसके बाद में मैंने वास्तु को पढ़ना स्टार्ट किया, वास्तु को समझना स्टार्ट किया क्योंकि ओवरऑल मेरा इंटेंशन था कि जो मेरे पास आए, उसका मेरे पास सॉल्यूशन हो और वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो इसलिए हम मैंने वास्तु का स्टडी किया, उसके ऊपर रिसर्च किया, प्रॉपर क्लासेस किए। तो फिर उसके बाद मैंने जब उस पे काम किया, तो मुझे उसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। देन फिर मैंने इसको और कंटिन्यू किया। ये जैसे घर में अपन जब घर बनाते हैं, तो क्यों कितना ज़रूरी होता है कि वास्तु उसमें कितना मतलब कितना मेजर रोल प्ले करता है उसमें? देखिए, घर जितना ज़रूरी है, उतना ही वास्तु ज़रूरी है। ओके। हमको लगता है कि वास्तु मतलब एंट्रेंस, टॉयलेट, किचन ये कहाँ पे आएगी? एक्चुअली वास्तु शुरू होता है हमारा लैंड सिलेक्शन से। हुँ, भूमि का हमारा क्या प्रयोजन है? हमें उसमें रहना है। अभी हम घर बनाएँ तो घर रहने के लिए बनाएँगे। तो जैसी हमारी प्रकृति होती होती है, वैसी ज़मीन की भी प्रकृति होती है। जी। रजस, सतत, तमस। तो हमें पहले लैंड सिलेक्शन करना चाहिए कि वो जगह रहने लायक है या नहीं है। पहले के ज़माने में क्या होता था
कि अगर लैंड सिलेक्शन करना है तो जो गैया होती है उसको छोड़ देते थे। गैया जिस जगह पे जाके बैठे वो हम लैंड सिलेक्ट करते थे कि यहाँ पे घर बनाना है। इसका रीज़न ये है कि जो गैया होती है वो ऐसी जगह पे बैठती है जहाँ पे जियोपैथिकल स्ट्रेस एनर्जी नहीं होती। तो हम पहले के ज़माने में और भी कुछ टेक्निक्स होते थे पहले के ज़माने में, तो एक ये वाली भी टेक्निक होती थी, गैया को छोड़ दिए, गैया जिस जगह पे जाके बैठ जाए, वो हम लैंड हमारे वास्तु के लिए सेलेक्ट करते थे। अब ये हो गया लैंड सिलेक्शन। इसके बाद आता है हमारा ओरिएंटेशन। उसमें आएगा कि आपका एंट्रेंस कहाँ पे आ रहा है, आपका टॉयलेट कहाँ पे आ रहा है, आपका किचन कहाँ पे आ रहा है। ये सारी बातें भी उतनी ही ज़रूरी है। अभी अभी का जो अभी भी जो प्रचलित है इंटीरियर डिज़ाइन, तो उसमें आपका कर्टन का क्या कलर होना चाहिए, आपका वॉल का क्या कलर होना चाहिए, आप जो टाइल्स लगा रहे हैं उसका क्या कलर होना चाहिए। क्योंकि वास्तु में हम पंचतत्व मतलब 5 एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। तो हर एक डायरेक्शन एक-एक एलिमेंट की बनी होती है। मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन ये वाटर एलिमेंट की है। अब हमने नॉर्थ डायरेक्शन में अगर रेड टाइल्स या पिंक टाइल्स लगा दिया, तो रेड और पिंक कलर हो गया फायर एलिमेंट का और नॉर्थ डायरेक्शन हो गई वाटर एलिमेंट की। अगर हम अग्नि में पानी लाएंगे तो अग्नि बुझ जाएगी या पानी भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे सारी ही हमारे घर में जो जो 16 जोन होते हैं वो हर एक तत्व के होते हैं और उनका एक एंटी एलिमेंट भी होता है। तो ये उतना ही जरूरी है कि आप उसमें कहाँ पे क्या सिलेक्ट करते हैं, कौन सा कलर, कर्टन हो गया, वॉल कलर हो गया, उसके बाद में जो टाइल्स का सिलेक्शन है वो हो गया, सोफा का कलर क्या यूज करेंगे, ये सारी चीजें उतनी ही मैटर करती है। अच्छा, टाइल्स और सोफे के कलर से भी वास्तु अफेक्ट होता है? एग्जैक्टली ओके। 100% होता है क्योंकि वो भी एक कलर जैसा सोफे पे हम कुछ मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में हमने सोफा रख दिया और हमने वहां पे पिंक कलर लगा दिया। नॉर्थ डायरेक्शन हो गई वाटर एलिमेंट की, हमने वहां पे जाके फायर एलिमेंट डाल दिया, तो वाटर और फायर का नहीं जमता, तो वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी सर, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, मतलब ये पॉडकास्ट के पहले जी मैंने इसमें ये देखा था कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे जी उनके यहाँ भी वास्तु होता था, जी लेकिन जो उनका वास्तु होता था प्रजा का वास्तु होता था। जी मतलब राजा और प्रजा का जो वास्तु था वो जी डिफरेंट होता था। सर, ये क्या चीज़ है? ये मुझे नहीं समझ में आई थी तब। जी जी, आपने जो रिसर्च किया था या जो आपने जो खोजा वो एकदम सही है। पहले के ज़माने में खाली राजाओं के लिए वास्तु होता था, प्रजाओं के लिए वास्तु होता ही नहीं था। फिर क्या हो गया कि अब जो पहले जो वास्तु कंसल्टेंट या जो आर्किटेक्ट होते थे, वो खाली राजाओं के लिए होते थे। फिर लोगों ने हमारे लिए भी वास्तु चाहिए करके डिमांड रखी या फिर उन्होंने उनको पकड़ी है कि हम हमको भी वास्तु कर दीजिए। तो फिर राजा ने क्या किया कि आम प्रजा के लिए एक अलग वास्तु कर दिया। उसमें क्या दिया कि नॉर्थ ईस्ट से एंट्री होगी, साउथ ईस्ट में किचन होगा, साउथ वेस्ट में आपको सोना होगा और आपके यहाँ का जो अनाज है वो नॉर्थ वेस्ट में स्टोर रहेगा। इसका रीजन क्या दिया, अब नॉर्थ ईस्ट की एंट्री दी, तो नॉर्थ ईस्ट की एंट्री में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में 2 एंट्री आती है। अब एक एंट्री होती है कि जो आपके पास धन प्रवाह आए और दूसरी एंट्री होती है कि जो आपका धन प्रवाह चले जाए। और साउथ ईस्ट की किचन क्या होती है, साउथ ईस्ट में अगर किचन होगी तो आदमी में फायर बनी रहती है, वो ज़्यादा काम करता है। और जो साउथ वेस्ट का जो जो बेडरूम दिया है वो स्किल डेवलपमेंट का होता है। तो राजा के लिए उनकी प्रजा जितनी स्किल रहेगी उतना अच्छे से काम करेंगे, उनमें जितनी फायर रहेगी वो उतने ही और क्षमता से काम करेंगे। क्योंकि अगर आप देखिए किसी भी जो बड़े जो राजमहल होते हैं वहाँ पे आपको कहीं पे भी साउथ ईस्ट में किचन बहुत कम देखने को मिलेगी। वहाँ पे किचन ज़्यादातर आपको वेस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, या जो राजा होते हैं वो वेस्ट डायरेक्शन में सो रहे, वो कहीं भी आपको साउथ डायरेक्शन में सोए हुए नहीं मिलेंगे। तो सर, पहले के ज़माने में मतलब ज़्यादा वास्तु फॉलो होता था या अब ज़्यादा मतलब फॉलो कर रहे हैं? पहले के ज़माने में पहले सिर्फ राजाओं के लिए वास्तु फॉलो होता था। अभी क्या हुआ कि अभी ये फिर से आम प्रजा में ये वास्तु फैलने लगा, तो अभी आम लोग भी इसका उतना ही फ़ायदा उठा रहे हैं जितने राजा लोग उठाते थे। सर, ये कंस्ट्रक्शन कोई अपन घर बना रहे हैं तो उसके पहले वास्तु विजिट करवाना या फिर ये कितना ज़रूरी है? सर ये 100% ज़रूरी है। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम घर बनाते हैं तो हम एक महंगे से महंगा आर्किटेक्ट हायर करते हैं, एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करते हैं, या फिर हम अगर टाइल्स सिलेक्शन कर रहे हैं तो महंगे से महंगे टाइल्स सिलेक्शन करते हैं। बट हम एक वास्तु वाले को बुलाने के लिए हिचकिचाते हैं या हमको वास्तु ज़रूरी नहीं लगता।
वास्तु आपको घर बनाने के लिए हर चीज़ में ज़रूरी है। सबसे पहले तो आती है लैंड सिलेक्शन, अगर लैंड में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एंट्रेंस। वास्तु में 32 एंट्रेंस होती है, उसमें से आपको कौन-सी उसमें से खाली 8 एंट्रेंस पॉज़िटिव होती है, बाकी एंट्रेंस नेगेटिव होती है। तो आपको आपके लिए कौन-सी एंट्रेंस सूटेबल है, आपको कौन-सी एंट्रेंस आपको ओपन करनी चाहिए, आपका बेडरूम कहाँ पे होने चाहिए, आपका किचन कहाँ पे होना चाहिए, किचन में आपको किस कलर का स्लैब जो ओटा होता है, वो आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी आप पहले से ही देख सकते हैं। अच्छा। जी। जी, अच्छा। एक्चुअली वास्तु जो है वो आपके सपनों के घर की नींव होती है। आप थोड़ा-सा भी अगर मान लीजिए गलत कलर इस्तेमाल कर लेते हैं, आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आने ही हैं। तो आपको बेसिक नीड्स में जो है, पहले आपको घर बनाने के लिए वास्तु कंसल्टेंट को हायर करना हम मानते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, जैसे कि घर का ओरिएंटेशन किस टाइप से होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी खिड़की दरवाजे, उसका ओरिएंटेशन जो होता है वो कैसा होना चाहिए? देखिए ये जो ओरिएंटेशन है वो डिपेंड करता है कि आप किस फेसिंग का घर ले रहे हैं। ओके। तो वो भी हम अपनी जन्मपत्री से देखेंगे कि अ, अभी आपने सुना होगा कि ज़्यादातर उत्तरमुखी या पूरबमुखी घर लेना चाहिए, जी। बट ऐसा नहीं है। वो जिसके लिए घर बनाना है, जो घर का मुखिया है, उनकी हम जन्मपत्री से देख सकते हैं कि इनके लिए कौन-सी डायरेक्शन सूटेबल है। ये नॉर्थ डायरेक्शन ले सकते हैं, ईस्ट ले सकते हैं, साउथ ले सकते हैं या वेस्ट ले सकते हैं और फिर उसके हिसाब से ही सारा ओरिएंटेशन बनेगा कि इनकी एंट्री कहाँ से आएँगी या फिर इनके जो हॉल आ रहा है वो किस दिशा में आ रहा है, उसमें हम कौन-सा कलर यूज़ कर सकते हैं, उनकी बेडरूम किस दिशा में आ रही है, वहाँ पे हम कौन-सा कलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन किस डायरेक्शन का किस दिशा का हमको जगह मिल रही है, किस दिशा का हमको घर मिल रहा है, उसके हिसाब से। मतलब इंसान की कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है उसके घर का वास्तु, मतलब जी, किस जी। टाइप से होना जी, चाहिए, जी, या कह रहे हैं। जी, सर, इसमें जो कुछ आप इंस्ट्रूमेंट्स क्या-क्या यूज़ करते हैं आप, मतलब आप चेक करने के लिए? मान लीजिए मेरा घर ऑलरेडी बना हुआ है, जी, मुझे आपसे विज़िट करवाना है या फिर मेरे को ठीक करवाना है, मुझे लग रहा है। जी। तो सर, आप कैसे चेक करते हैं, मतलब क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके? जी, तो सबसे पहले तो ये अभी तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही होता है कि घर बनने के बाद ही हमको बुलाते हैं, जी। क्योंकि जब हमको प्रॉब्लम आती है तभी हम डॉक्टर की तरफ डॉक्टर की जाते तरफ हैं। जाते हैं। तो एग्ज़ैक्टली एक हमारा प्रोटोकॉल होता है कि अगर सबसे पहले तो लोग डरते हैं कि हमने इनको बुला लिया तो ये तोड़-फोड़ बता देंगे हमको। बट ऐसा है कि हम तोड़-फोड़ बताते नहीं। जो भी घर बना हुआ है तो हमारा एक सिंपल प्रोटोकॉल रहता है। उसमें हम पहले टू द स्केल हमको मैप चाहिए होता है, जो आर्किटेक्ट बना के देते हैं, जिनको हम ऑटोकैड का मैप बोलते हैं। जी। उसके बाद उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए होते हैं हमको कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? हुँ, हुँ, हुँ। वो प्रॉब्लम हमको चाहिए होती है। फिर हम उनके घर का एग्ज़ैक्ट नॉर्थ निकाल के 16 ज़ोन में उनके मैप पे काम करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इनको दिक्कत किस काहे से दिक्कत आ रही है? इनका जी। एंट्रेंस गलत जगह पे बन गया, इनका टॉयलेट गलत जगह पे बन गया या फिर इनको अ, या इनका कुछ 5 एलिमेंटल इम्बैलेंसिंग है। हुँ। तो वो हम चेक करके उसका करेक्शन करते हैं। और आपने पूछा कि आप क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? तो हम ज़्यादातर वास्तु में लेकर एंटीना और पेंडुलम का यूज़ करते हैं, प्रॉपर एनर्जी मेज़र करने के लिए। अच्छा। जी। सर, एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि मतलब हर किसी के मन में रहता है। तो ये जैसे घर के फ्रंट होता है, उसमें हम भगवान की फ़ोटोज़ लगाते हैं। तो मतलब मेन, मतलब किसकी फ़ोटो लगाना चाहिए हमें, मतलब घर के फ्रंट में? जी, देखिए, हम ये मानते हैं कि आप घर के फ्रंट में किसी भगवान की फ़ोटो ना लगाएँ, अच्छा। क्योंकि जैसे एक जनरल जो टर्म चली आती है, जनरली लोग घर के फ्रंट में गणेश जी की फ़ोटो लगा देते हैं, पर वो भगवान है, वो द्वारपाल नहीं है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप किसी भी भगवान की फ़ोटो ना लगाएँ। मैम, आपने बोला कि डोर के एंट्रेंस में किसी भी भगवान का फ़ोटो या मूर्ति नहीं रखना चाहिए। जी। तो उसके अल्टरनेट में ऐसी कौन-सी चीज़ें जो हम वहाँ रख सकते हैं, जो कि मतलब वास्तु के हिसाब से भी ठीक हो? देखिए, भगवान की फ़ोटो तो हम नहीं लगा सकते, तो जी। उसके अल्टरनेट में आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो एंट्रेंस है, उसको आप और डेकोरेटिव बनाइए। किसी बारीक नक्शी काम से उसको और सजाइए और जो हमारे पॉज़िटिव सिम्बॉल्स है, ओम हो गया, स्वस्तिक हो गया, वो आप मेन डोर पे लगा सकते हैं या फिर स्वस्तिक की आप दरवाज़े पे रंगोली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप पॉज़िटिव सिम्बॉल्स का यूज़ करके या फिर अच्छे डेकोरेशंस यूज़ करके आप मेन डोर को सजा सकते हैं। मैम, इसमें जैसे कि जो घर का वास्तु है, इसमें जो फैमिली मेंबर्स है, हस्बैंड वाइफ, इनके रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसा फ़र्क पड़ता है, अगर घर का वास्तु ठीक नहीं रहा तो?
जी, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली कुछ डायरेक्शंस ऐसी हैं जो आपके रिलेशनशिप्स को मैटर करती है, रिलेशनशिप्स पे इफ़ेक्ट देती है। अगर मान लीजिए उस जगह पे आपका किचन आ गया या फिर उस जगह पे आपका टॉयलेट आ गया, तो वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस या फिर फैमिली मेंबर्स के आपसी रिलेशंस या फिर आपके रिलेशंस बाहर की दुनिया के साथ, वो उसको हैम्पर करता है। अच्छा, मतलब इसमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी आने के चांसेस रहते हैं? जी, 100%। अच्छा। हम जो काम करते हैं उसमें एक डायरेक्शन होती है एनएनई, हुँ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसको हम हीलिंग की डायरेक्शन बोलते हैं। तो ज़्यादातर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ज़्यादातर आपने ये सुना होगा कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाता है तो कैंसर होने की संभावना रहती है, या सेप्टिक टैंक आ जाए। अगर नॉर्थ ईस्ट में शिखी पद पे एक 45 देवता एनर्जी फील्ड होती है वास्तु पद में, अच्छा, तो उसमें एक देवता है नॉर्थ ईस्ट में जो आती है शिखी देवता। ओके। अगर यहाँ पे टॉयलेट आ गया हुँ, तो ज़्यादातर मतलब आप मान के चलिए कि 99% संभावना रहती है कि उनके घर में कैंसर होने की संभावना रहती ही रहती है। अच्छा, हाँ, तो और अगर उस डायरेक्शन में मान लिए कुछ रेड कलर आ गया या कुछ एंटी ऑब्जेक्ट आ गया, एंटी एलिमेंट आ गया, फिर भी वो आपके हेल्थ पे हैम्पर करेगी ही करेगी। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर सेप्टिक टैंक या फिर टॉयलेट रहा तो? जी, जी। ओके। जी। तो सर पहले के ज़माने में तो लोग घर पे टॉयलेट ही नहीं बनाते थे, मतलब उनका क्या कांसेप्ट था? क्यों वो बाहर पे उनका मानते थे कि बाहर जाना चाहिए या फिर? जी, मान देखिए टॉयलेट या शौचालय ये ऐसी चीज़ है, अगर आप टॉयलेट की प्रॉपर्टी देखोगे तो क्या होती है वो किसी भी चीज़ को डिस्पोज़ ऑफ कर देती है। तो हर ज़ोन की प्रॉपर्टी होती है। अगर टॉयलेट जिस जिस भी ज़ोन में है, वो उसकी प्रॉपर्टी उस ज़ोन की प्रॉपर्टी को डिस्पोज़ ऑफ कर देता है, और टॉयलेट होता है राहु का। तो हुँ, पहले के ज़माने में टॉयलेट घर के बाहर होते थे, फिर हमने घर में लाए, मतलब हमने राहु को घर में लाए। ओके। और फिर घर में लाके फिर हुआ कि घर में पहले एक ही टॉयलेट होता था, फिर अटैच होने लगा। जी। फिर अभी वो जिस ज़ोन में भी टॉयलेट है या शौचालय है, हुँ, हुँ, तो उस ज़ोन की जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज़ ऑफ कर देता है। हुँ, तो जैसे-जैसे टॉयलेट घर में आने लगे, हुँ। वैसे-वैसे प्रॉब्लम और बढ़ने लगी। मतलब पहले का जो कांसेप्ट था वो काफ़ी ठीक था कि लोग बाहर मतलब टॉयलेट है, लेकिन अभी कन्वीनियंट के लिए लोगों ने तो मतलब जी, जी, घर जी। पे ही एग्ज़ैक्टली पहले का जो वास्तु था या पहले का जो देखोगे आप, पहले के जो घर थे, वो काफ़ी वास्तु ऑस्पिशियस थे। पहले के जो घर थे, वो मिट्टी के होते थे। वहाँ पे गोबर की पुताई होती थी। जी, गोबर ये जियोपैथिक स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज़ करता है। ओके। अभी जितना भी हमने ये आरसीसी कंस्ट्रक्शन में हम रहने गए, हुँ, हुँ। तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज़ वेव्स है, उनको हमने डिस्टर्ब किया। जी। तो जितने हम मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, उतने हमको हेल्थ इश्यूज़ या बाकी इश्यूज़ भी बढ़ने लगे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि जियोपैथिक एनर्जी या फिर जियो स्ट्रेस जो हम लोग हुँ, बोलते हुँ। हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो ओके। अर्थ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकल रही हैं, हुँ, जिसमें कि बहुत सी अल्ट्रावायलेट लाइन्स रहती है, जो हमारी हेल्थ को हैम्पर करती है। हम लोग जितना अर्थ को डिगिंग करते हैं, हुँ, हुँ। मेट्रोज़ बन रही है, जी। बड़े-बड़े कॉलम्स गिरते जा रहे हैं, टॉवर बन रहे हैं, हुँ, हुँ। उसके लिए अपने को और अर्थ को और ज़्यादा डीप में खोदना पड़ता है। हुँ, हुँ। तो जितना हम लोग अर्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उतना वो स्ट्रेस लाइन्स बाहर निकल के आ ओके। रही है। और जब हम उन्हीं स्ट्रेस लाइन्स के माहौल में रहते हैं, तो हमारा माइंड, हमारी बॉडी भी उसी की तरह फिर स्ट्रेसफुल होते जाती है। अच्छा। सर ये विंडोज़ और जो डोर होते हैं घर में, तो क्या इनका भी अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं रहा तो ये भी अपने वास्तु को भी अफ़ेक्ट करता है? एग्ज़ैक्टली करता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमारे 32 एंट्रेंस होते हैं। हुँ, उसमें से हर डायरेक्शन में 2 एंट्रेंस पॉज़िटिव होते हैं। मतलब नॉर्थ की 2, ईस्ट की 2, साउथ की 2 और वेस्ट की 2। तो 8 एंट्रेंस पॉज़िटिव हो गए। तो सबसे पहले तो ये मैटर करेगा कि आपके आपने एंट्रेंस कौन-सी खोल रखी है। अगर वो पॉज़िटिव है, तो आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर वो नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेगा। फिर दूसरा आपने बोला विंडो का, तो ज़्यादातर विंडो नॉर्थ और ईस्ट साइड में होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट से सिंक एनर्जी हमारे घर में एंटर करती है, और साउथ और वेस्ट की तरफ वो स्टोर रहती है। हुँ, हुँ। तो इसलिए जितना भी अगर आप नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ओपन रखोगे, उतना सोर्स एनर्जी आपके घर में आएगा और वो स्टोर रहेगा। सर जैसे किसी को अपने घर का वास्तु चेक करना है नॉर्मली, मतलब खुद से वो चाहता है कि चेक कर लूँ कि सर ठीक है कि नहीं, तो वो कैसे चेक कर सकता है अ अपने से खुद से? देखिए, सबसे पहले तो अपने से खुद से चेक नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर हमको कोई भी दिक्कत आती है तो हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं, जी। है ना? क्योंकि डॉक्टर ने उनकी पढ़ाई की है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम खुद से चेक नहीं कर सकते, और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि वास्तु हमको तकलीफ दे रही है, हम कैसे समझें? तो अभी आपने जो पूछा था कि वास्तु वास्तु क्या है? वास्तु एक एनवायरनमेंट है, एक रहने
रहने लायक जगह है। तो अगर घर में कलेश हो रहा है, घर में बीमारियाँ हो रही है, घर में पैसे नहीं ठर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके वास्तु में प्रॉब्लम है। तो आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुला के आप उनको दिखा के आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सर जैसे कि लोग आपने कहा कि ज़्यादातर जब घर बन जाता है उसके बाद ही आपको बुलाते हैं, जी, तो क्या आपका डिसमेंटलिंग का भी कुछ मतलब कैसे क्या आप फिर उसमें प्रोसेस आप करते हैं जी, कि अ, जैसे ऑलरेडी जैसे कि मेरा घर है जी, ऑलरेडी बना हुआ, जी, उसमें मुझे वास्तु विजिट करवानी है, जी। तो आप कैसे चेक करेंगे उसको? जी, सबसे पहले हम आपके घर का टू द स्केल मैप चाहिए होता है हमको, जो एक आर्किटेक्ट बना के देते हैं। उसके बाद हम जो हमारे पास मैप आता है, उसके ऊपर हम 16 ज़ोन में डिवाइड करके उसके ऊपर मैप पे काम करते हैं। आपको क्या दिक्कत आ रही है, हम आपसे लिखवा के लेते हैं और फिर वो किस डायरेक्शन से मैच हो रही है, वो देखते हैं। वहाँ पे क्या इम्बैलेंस है, लैंड एनर्जी में प्रॉब्लम है या फिर वहाँ के कुछ एलिमेंट डिस्टर्ब हो चुके हैं या वहाँ पे आपका टॉयलेट आज आया है, वहाँ पे आपकी किचन आई है या आपने गलत एंट्रेंस खोल रखा है, ये सारा हम चेक करते हैं और फिर उसका हम ट्रीटमेंट बताते हैं। इसमें कोई भी तोड़ी-फोड़ी नहीं होती, मतलब जो डोर है, हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ से तुड़वा के यहाँ पे खुलवाओ। आपका डोर, किचन या टॉयलेट जहाँ पे हम वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करवा तो देते मतलब हैं। डिसमेंटलिंग करे बिना ही आप जी, मतलब उसका एक उपाय अल्टरनेटिव बता देते हैं। जी, ऑप्शन जी। जी, और कैसे आज के ज़माने में डिसमेंटलिंग ईज़ी नहीं रहा है। जी। बहुत से लोग फ्लैट लेने लगे हैं, तो हम्म, फ्लैट में तो आपका कंस्ट्रक्शन फिक्स होता है, आपको दरवाज़ा खिसकाने के लिए जगह ही नहीं होती क्योंकि बाजू में दूसरे वाले का फ्लैट आ जाता है। तो यहाँ डिसमेंटलिंग का मतलब डिसमेंटल किए बिना ही हम लोग रेमेडीज़ सजेस्ट करते हैं। अच्छा यूट्यूब पे कुछ मैंने मैंने जब पॉडकास्ट देखे हैं, तो जी। उसमें बहुत सारी उपाय बताते हैं कि भाई ये ऐसा कर लो तो आपका वास्तु ठीक हो जाएगा या फिर कुछ भी वो मंत्र वगैरह ऐसा बताते रहते हैं, तो क्या वो चीज़ करना ठीक है? सर वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप समझिए ना, एक ही आपका जो शर्ट है मुझे नहीं होगा, मेरा जो शर्ट है आपको नहीं होगा, है ना? एग्ज़ैक्टली। तो उसी तरह हर किसी की जन्म पत्री अलग है, हर किसी के प्रॉब्लम्स अलग है, हर किसी की प्लैनेटरी पोज़ीशन अलग है। तो वो एक ही कॉमन रेमेडी सबके लिए नहीं हो सकती और जब तक कि हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम तक नहीं जाएँगे, तब तक हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमें सिंपल बुखार भी आता है, तो हमको सबको पता है कि हमको क्रोसिन की मेडिसिन खानी है, फिर भी हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं और डॉक्टर फिर वो देखता है कि इनको किस टाइप का बुखार है, इनको क्या मेडिसिन देना है, उसके बाद वो मेडिसिन सजेस्ट करता है, देन हमको रिलीफ मिलता है। तो ऐसे जो फ्री के जो उपाय होते हैं, वो नहीं देखने चाहिए, वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है ना? जी, सर ये जो रुद्राक्ष की माला आपने पहनी है, मैडम ने भी पहनी है, जी, तो ये कैसे काम करता है और ये कितना मतलब इसमें भी मुखी होती है, जी। तो ये कितना मुखी और आपने मतलब जैसे कि 3 बड़ी रुद्राक्ष दिख रही है और बाकी सब छोटी-छोटी पेटल्स जी, दिख रहे हैं, तो जी। इसका क्या रीज़न है? जी देखिए, ये भी हम कुंडली से निकालते हैं कि हमको कौन-सा प्लैनेट दिक्कत दे रहा है, तो हर प्लैनेटर के हिसाब से रुद्राक्ष होते हैं और जैसा आपने देखा कि सब 5 मुखी पहनते हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी मैंने जो पहना है इसमें एक 14 मुखी है, एक 8 मुखी और 9 मुखी का कॉम्बिनेशन है। तो ये हम बर्थ चार्ट से निकालते हैं मतलब कुंडली से कि किसके लिए कितना मुखी ज़रूरी है और वो हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है। मतलब जो हमारी ऑरा होता है, जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो चक्रास होता है, उनको उनके लिए होता है। जैसे मैम के लिए एक ही लग रहा था, 13 मुखी है मैम के 13 लिए, मुखी। तो वो डिपेंड करता है और वो कुंडली से निकलता है और ये 100% की काम भी करता है। हम इसको प्रॉपर ये हम इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं कि पहनने से पहले आपका ऑरा कितना था और पहनने के बाद आपका ऑरा में क्या चेंजेस आए, ये भी हम देखते हैं ऑरा इसमें। कैसे चेक करेंगे? सर ऑरा चेक करने का मशीन आता है, अच्छा। आज मशीन आता है, उसका फ़ोटो थ्रू भी करा सकते हैं या एल-रॉड से भी स्कैन कर सकते हैं या हमारे पास स्कैनर है, उससे भी आप ऑरा जाँच सकते हैं आपका कि आपके ऑरा या आपके चक्र में क्या इम्बैलेंस है। लेकर एंटेना थ्रू से भी हम आपका ऑरा, आपका चक्र का मेज़र कर सकते हैं कि आपका ऑरा या चक्र में क्या प्रॉब्लम है, क्या ये अच्छा, भी। तो मतलब जो भी आपने अभी रुद्राक्ष पहना है ये आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग है और जी, मैडम ने जो पहने हैं उनकी कुंडली के जी, जी। अकॉर्डिंग। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा। जी। सर ये घर पे जो टॉयलेट्स होते हैं और सेप्टिक टैंक, इन ये जो दोनों हैं ये किस दिशा में होने चाहिए प्रॉपर? जी। टॉयलेट हमारे घर में जब हम 16 ज़ोन में डिवाइड करते हैं, तो एक डायरेक्शन आती है एसएसडब्ल्यू और डब्ल्यूएनडब्ल्यू। तो एसएसडब्ल्यू में गंधर्व देवता है, तो उस जगह पे टॉयलेट सीट आ सकती है, जो कि डिस्पोज़ल का ज़ोन बोलते हैं, तो एक वहाँ पे आ सकता है और एक जो दूसरी डायरेक्शन है डब्ल्यूएनडब्ल्यू वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वहाँ पे शोषा करके देवता है, तो वहाँ पे टॉयलेट सीट और सेप्टिक टैंक दोनों आ सकते हैं। अच्छा, जी। अगर वहाँ नहीं रहा तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस
आ सकता है। थोड़ा-सा नहीं, पूरा ही डिस्टर्बेंस आएगा ओके। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लीजिए अगर किसी के घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया। अब साउथ वेस्ट ये जो दिशा होती है, ये होती है स्किल डेवलपमेंट की दिशा, रिलेशनशिप की दिशा मतलब जिससे रिलेशन देखा जाता है और स्टेबिलिटी की दिशा। तो अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ जाए मगर अगर आ गया तो आपकी स्टेबिलिटी हिल जाएगी। आप में जो स्किल है आप उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं हो पाएँगे। आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्ब आएगी। अच्छा। तो ये 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 2 डायरेक्शन के अलावा और कहीं पे भी टॉयलेट नहीं चलेगा क्योंकि उनकी वो ज़ोन की प्रॉपर्टी को वो डिस्पोज़ ऑफ कर देता है और वही फिर दिक्कत हमको आने लगती है। जी। तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर वो चाहते हैं कि सर से और मैडम से अपना वास्तु विज़िट करवाना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दिया है, तो आप डायरेक्टली सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।